बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में होना तो था टेस्ट मैच और 5 दिन तक ये चलना था, लेकिन 2.5 दिन में ही इस टेस्ट मैच का रिजल्ट निकलकर सामने आ चुका है। जी हाँ, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एंड सबसे पहले बहुत बड़ी हार ऑस्ट्रेलिया के हाथों लगी है। इस तरीके की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत जो है वो एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन बहुत ही एक तरफा मैच। क्या कहेंगे आप, सबसे पहला रिएक्शन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के इस पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस को देखते हुए? नहीं बिल्कुल, और आपकी बात मुझे याद आती है। आपने ठीक 2.5 दिन पहले ही कहा था मुझसे कि देख लेना तीसरे दिन ये मैच खत्म हो जाएगा और जो भी अवेयरनेस है, हवा है, जो कुछ भी है वो गायब हो जाएगी। पर मुझे उम्मीद थी हर बार की तरह ही कि शायद कुछ अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हाई क्वालिटी स्पिनर्स आपके सामने मौजूद हैं इंडियन टीम में। तो कम से कम कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा कि चलिए आप दूसरी तीसरी बार यहाँ का दौरा कर रहे हैं, आपके पास वो सो कॉल्ड जो वर्ड होता है एक्सपीरियंस है आपके पास, लेकिन आपका कहना सही आया और तीसरे दिन आकर ये मैच पूरा खत्म। तीसरे दिन में नहीं, 2.5 दिन में पैकअप हो गया। जी यार, इसमें कोई दरार नहीं है। खैर, अब इस मैच की अगर हम बात करें तो ये आपने सही कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, ये एक चीज़ होती है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चलता होगा कि स्पिन पिचेस हैं, स्पिन आकर टर्न हो रही है वगैरह वगैरह, लेकिन एक बयान अभी अक्षर पटेल ने जब दिया बैटिंग करने के बाद, उन्होंने कहा कि ये पिच ऐसी है कि जब हम बैटिंग करने आएंगे तब टर्न होना बंद हो जाएगी और जब हम बॉलिंग कराने आएंगे तो ये खूब टर्न होगी। उन्होंने एक फनी वे में कहा, लेकिन उस बात में भी कहीं ना कहीं दम है। क्या उसी पिच पर, उसी ग्राउंड पर जहां पर आप विकेट लेने के लिए तरस जा रहे हैं इंडियन बैट्समैन के, वहीं पर आपको 2 बार 200-250 रन के अंदर, माफ कीजिएगा 270-80 रन के अंदर 2 बार आपकी टीम को ढेर कर दिया। अगर दिक्कत, अगर आप इसका रीजन क्या समझते हैं? उनके स्पिनर्स को जबरदस्त विकेट मिल रहे हैं, इंडिया के स्पिनर्स को जबरदस्त विकेट्स मिल रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स इतने बुरे हालात उनके रहे कि उनको ऑल टीम को आउट करते करते 400 रन गिर गए। उनके पास भी लेफ्टी थे, उन्होंने भी खूब रन बटोरे। नहीं जरूर, ये देखिए, ये मुझे समझ में नहीं आता किस तरीके का क्रिकेट है ऑस्ट्रेलिया का, क्या प्लानिंग रहती है, क्या नहीं रहता। और इस बार तो ऑस्ट्रेलिया ने सुनने में आया था कि अपने वहां पर, अपने होम में, सिडनी में या कहीं पर, और इंडिया जैसी पिचेस क्रिएट कर रहे थे और इकट्ठा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बिल्कुल, और जो डेलीगेट को ट्विटर पे लगातार फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि जब उन्होंने इस तरीके का दिखाया था कि यहाँ पर हम पिच इस तरह से बना रहे हैं, तब हमने वहाँ पर एक क्वेट करके, उनके एक ट्वीट को रिट्वीट करके कहा था कि आपने पिचेस तो वैसी भली बना ली हो थोड़ी बहुत, लेकिन आपके पास वहाँ पर अश्विन और जडेजा नहीं है जो सामने से बॉलिंग करा रहे हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक्चुअली में ये सीरियस भी है। आप इतने ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर है, फिर से मैं उसी में आ जाऊंगा, सो कॉल्ड वर्ड जो वर्ड होता है एक्सपीरियंस का, घंटा भी काम नहीं आ रहा है यहाँ पर एक्सपीरियंस। सीधी सी बात है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, मैं इतने टेस्ट खेला हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वार्नर, स्मिथ, लाथन लियोन, पैट कमिंस सब दौरा कर करके जा रहे हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। हैंड्सकॉम्ब रेंशो भी आ चुके हैं। बिल्कुल, हैंड्सकॉम्ब रेंशो भी आ चुके हैं, यहाँ पर आके दौरा करके निकल जा रहे हैं। ऐसा वाहियात परफॉर्मेंस, इस लो लेवल का परफॉर्मेंस, आप भी तो होम ट्रैक बुले हुए, इसका मतलब घर आएगा तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा। नाथन लियोन 450 विकेटें नाथन लियोन की है। मुझे तो हंसी आती है, कौन से गोट का कैटेगरी है या कैसे गोट डिसाइड होता है? आजकल तो नौजवानों का एक नया चल पड़ा है, इसने 2 शतक मार दिए इस साल, गोट हो गया ये बंदा। बिल्कुल, हाँ, गोट तो ऐसे दे देते हैं आजकल जैसे कोई हलवा पूड़ी बांटते हैं, जैसे प्रसाद बांट रहे हो, ऐसे गोट बांटते हैं। गोट मतलब इतना आसान होता है कि जिसको मर्जी कह दिया ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। आप बताइए, को भी एक लेवल देखिए। बिल्कुल, एक्सपीरियंस है। ख्वाजा, इतना अच्छा उनका रिकॉर्ड है, स्पिन के खिलाफ दिखाते हैं, हर जगह देखता हूं मैं, ये स्पिन के खिलाफ उनका एवरेज है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का ये है। मुझे हंसी आती है वाकई में, और ये रियली है। डेली क्रिकेट आज ऑस्ट्रेलियन टीम की बैटिंग लाइनअप पे वाकई हंस रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात इसे आप एनालिसिस कम समझिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में इस तरीके की एनालिसिस हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट हम बहुत ज़्यादा डाई हार्ड क्रिकेट फैंस हैं, तो हमें टेस्ट क्रिकेट, ये आप समझिए जितना आपको T20 क्रिकेट आपके खून में घुसा हुआ होगा, उस लेवल का टेस्ट क्रिकेट हमें घुसा हुआ है हमारे अंदर। तो बहुत अच्छे से हमें पता चलता है कि टेस्ट क्रिकेट में कौन कितने पानी में है, कौन कितनी देर तक टिक पाएगा, कौन कितनी दिनों तक टिक पाएगा और कौन किसके सामने टिक पाएगा। टेस्ट क्रिकेट देखते देखते वो जर्सी भी वाइट हो गई और कुछ दिनों में बाल भी वाइट हो ही जाएंगे। अब जरा इस मुद्दे से इंडिया की परफॉर्मेंस पे आते हैं सीधा। ऑस्ट्रेलियन परफॉर्मेंस की हमने बात कर ली, पूरी तरह से धराशायी। जी हाँ, थोड़ी सी और अभी बाकी है। डेफिनेटली इंडिया की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर,
मैं बॉलिंग की बात नहीं करूंगा, बॉलिंग की बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, सब कुछ खुल के सामने है। जडेजा, अश्विन, ये सब काफी है, ऊपर से अक्षर वगैरह भी, ये सब एक बहुत एक तरफा हो गया। थोड़ी बहुत पेसेस की बात जरूर करेंगे, लेकिन बैटिंग की इंडिया को देखकर आपको क्या लगता है? 400 रन टीम ने बनाया जरूर है, इस बैटिंग इक्वेशन को देखकर कैसी रही बैटिंग इंडिया? नहीं जरूर, देखिए ये कोई बात नहीं है, और टीमें तो घास भी नहीं उखाड़ पा रही है। WTC में लगातार 2 बार इंडिया ही पहुंच रहा है फाइनल 5, तो ये इसको इशू बनाना ये बाकी टीमों के लिए अच्छा हो सकता है। एक्स प्लेयर्स जो बाहर बैठकर ये सब काम करते हैं, परफॉर्मेंस चेक होनी चाहिए कि टीम के काम आ रहे हैं या नहीं, टीम के काम रन्स आ रहे हैं या नहीं, टीम जीत रही है या नहीं। हाँ, और ऐसा कोई प्लेयर बाहर, ऋषभ पंत को छोड़कर, जरूर जी हाँ ऋषभ पंत वो इंजर्ड है इसलिए, लेकिन ऐसा कोई प्लेयर इतना बड़ा रन ऑफ फॉर्म से नहीं गुजर रहा जो टेस्ट मैच में आने लायक हो। T20 में आप भले ही उसको कहते हैं ये आ सकता है वो आ सकता है, मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी शॉ और संजू सैमसन की, जो बहुत ज्यादा लगे पड़े रहते हैं, हमें नहीं लिया हमें नहीं लिया, उनकी बात कर रहा हूँ। पर टेस्ट क्रिकेट में चलिए कोई बात नहीं, आज रन नहीं बन रहे, कल रन नहीं बन रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पर टीम रन कर रही है, रोहित शर्मा के बल्ले से निकल रहे हैं। और हमारी टीम तो पिछले इंडियन टीम तो है 1-1.5 सालों से काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है ऊपर के बैट्समैन, बिल्कुल जी हाँ। नीचे के लोअर ऑर्डर जो है वो रन करता है, जडेजा, अक्षर, ऋषभ पंत आ जाते हैं, कभी फिर शार्दुल ठाकुर आ जाते हैं, अश्विन आ जाते हैं, यही सब रन करते हैं हमेशा बैटिंग, फिर भी उसका फायदा सामने वाली टीम नहीं उठा पाती, बिल्कुल नहीं उठा पाती है। तो थोड़ी बात है, पुजारा और विराट कोहली से प्लेयर्स को आपने जल्दी निकाल दिया, केएल राहुल को आपने जल्दी निकाल लिया, उसके बावजूद भी लोअर ऑर्डर ने बहुत फ्रस्ट्रेट किया हुआ है। और ये अभी की नहीं कि आज की बात है, लगातार से परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं। रोहित का शानदार शतक भी इसमें शामिल जरूर है, लीड फ्रॉम द फ्रंट अगर किसे कहते हैं, डेफिनेटली इस मैच में रोहित शर्मा के बल्ले से वो निकला जरूर है। उसके बाद जडेजा की परफॉर्मेंस रही है। अब यार यहाँ पर वापस से हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अब जरा सीरियस नोट पे बात करते हैं। शुरू में हमने हंसी मजाक की, जो कि एक जैसे हमने पहले आपसे कहा कि एक फैक्ट है, क्योंकि जिस तरह से फील हुआ ऑस्ट्रेलिया की देख के लग ही नहीं रहा है कि 91 पे ऑल आउट हुई जो टीम हुई है। बैटिंग की यहाँ बात करें, क्या आपको रीजन नजर आता है कि आखिर क्यों इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी ये स्पिन अटैक के सामने टिक नहीं पाते हैं और सिर्फ पेस ही खेलते रह जाएंगे, या फिर स्पिन में भी कहीं ना कहीं काम करना सीखेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, पैरों के मूवमेंट नहीं होते, सबसे पहली बात है। आप एशिया में आए हैं, आपको अगर दिमाग में ये फिट करके आए कि हम रिवर्स स्वीप और स्वीप खेलकर काम चला लेंगे एक एक्सपीरियंस बॉलर के सामने, वो नए बॉलर पाकिस्तान श्रीलंका गए होंगे आप, वहां पर आपने धू कर दिया रिवर्स स्वीप, वो इनएक्सपीरियंस है सामने। पाकिस्तान की बॉलिंग में कोई एक्सपीरियंस प्लेयर था ही नहीं, यासिर शाह होते तो बात बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपके सामने एक्सपीरियंस है। अश्विन खाली अब वो नहीं रहे टिपिकल ऑफ स्पिनर जो आएंगे और बाहर या अंदर निकालेंगे, सिर्फ बहुत वेरिएशन है। तो आपको यहाँ पैरों का इस्तेमाल करना सीखना होगा ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को, जो जीरो नजर आया। स्मिथ का भी पैरों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, दोनों बार बोल्ड हो गए थे, वो सेकंड में ही बोल्ड हो गए तो बच गए, नो बॉल था। स्मिथ ने सेकंड इनिंग में जितने भी पैरों का इस्तेमाल किया है, या तो वो चौके गए या तो उन्होंने सीधा सिंगल डबल लिया है, जब भी आप देखिएगा, जिन्होंने पता नहीं देखा होगा या नहीं, खैर। लेकिन और 2017 के मुकाबले इसमें बहुत ही कम अपना पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब पिच पे डरे हुए सहमे हुए से लगते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैट्समैन, कोई पैर, क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है सर कि स्पिन को खेलना कैसे होता है, आपको मालूम ही नहीं है किसी को भी। वो आपने पता नहीं कैसे 60 टेस्ट और 65 टेस्ट खेल लिए, लेकिन पता ही नहीं है कि हमें स्पिन खेलना कैसे है, क्वालिटी स्पिनर्स हमें कैसे खेलने हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, सिर्फ एक ऐसे प्लेयर हैं जिनका अफसोस सबसे ज्यादा हुआ कि उनके बल्ले से रन नहीं निकले और उनसे ये गलती हुई है। बाकी 10 के 10 प्लेयर अगर जीरो पे भी आउट होते तो बिल्कुल भी क्रिकेट को फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसके लिए हम तैयार थे। हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टीव स्मिथ की। नहीं, मैंने कहा जैसे कि मैं ज़्यादा उस पे स्टीव स्मिथ से बहुत उम्मीदें हैं इस सीरीज से, और इसीलिए पर्सनली भी उनके बहुत बड़े फैन हैं। अगर बैटिंग की बात करें, इसलिए उनसे ज़्यादा उम्मीद थी। बाकी 10 प्लेयर मैंने पहले कहा, अगर सिंगल डिजिट पे भी चले जाएं अगले 3 मैचों के लिए भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बाकी को तो पता ही नहीं है कि आखिर बॉल पड़ कहाँ रही है और जा कहाँ रही है, उनको तो अंदाजा ही नहीं है। खैर, लेकिन स्मिथ बहुत बड़े क्वालिटी प्लेयर है, लेकिन इस तरीके से ये बहुत बारीकी से जो नोटिस किया है हमने यही चीज़ नोटिस की है कि स्मिथ का पैर बिल्कुल नहीं हिल रहा है, और जब तक स्मिथ का पैर मूवमेंट नहीं करेगा बिल्कुल नहीं लगता वो बिल्कुल सुपर फ्लॉप रहने वाले हैं इस सीरीज में। जो कि हमें 2017 में 3 शतक देखने को मिले थे, रिकॉर्ड उठा के देखिए कैसे मारे थे उन्होंने, सब बाहर आके पैरों का मूवमेंट करके सामने आ रहे हैं, क्रीज में चलते हुए क्रीज से बाहर निकल के जा रहे हैं।
कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, वहीं चिपके हुए हैं स्टिक एकदम। बिल्कुल, अब देखना होगा कि अगले 3 मैचों में वो मूवमेंट निकल कर आती है कि नहीं। अगर मूवमेंट नहीं आई तो ऑस्ट्रेलिया मूवमेंट करता हुआ नजर आएगा इस सीरीज से बाहर होता हुआ और कहीं ना कहीं अपनी घर वापस के लिए। अब मैं यहाँ कैप्टनसी की बात मैं करना चाहूंगा। रोहित शर्मा वर्सेस डेफिनेटली होम कंडीशंस है, स्पिनर्स पूरी तरह से हावी हो जाते हैं इस तरह कंडीशंस में, लेकिन उसके साथ साथ आप कैप्टनसी किस तरह से देख रहे हैं पैट कमिंस वर्सेस रोहित शर्मा की? नहीं जरूर, देखिए एक चीज तो दाद देनी होगी कि जैसे मैंने आपसे पर्सनली पूछा था, पर्सनली ये कि 4 स्पिनर ठीक रहेंगे या 3 स्पिनर, तो आपने बिल्कुल सही कहा था 3 स्पिनर सही रहेंगे। अक्षर पटेल तीसरे होंगे क्यों उन्हें बैटिंग आती है, और देख लीजिए क्या काम है। ये हमने अपने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मैच प्रीव्यू में कहा था, आपने सुना होगा जरूर। और तो ये बात चीजें बहुत अच्छी है कि रोहित शर्मा ने ये चीज बहुत अच्छी करी कि वो चौथे स्पिनर के लिए नहीं गए, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी, तो ये जो फैसला था वो शायद थोड़ा सा उल्टा हो जाता कहीं ना कहीं। लेकिन उसके बाद सब कोई रोहित शर्मा की टॉप कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, सामने वाली टीम तो आपसे भी लचर है, तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इस कंडीशन में उन्होंने पहले ही घुटने टेक दिए। बिल्कुल। अब यार पैट कमिंस की मैं बात करना चाहूंगा। रोहित शर्मा की आपने बात की, पैट कमिंस से अगर मैं आपसे पूछूं 3 ऐसी गलतियां जो आपको लगता है उनसे इस टेस्ट में एज ए कैप्टन हुई है, तो वो क्या है? जरूर ट्रेविस हेड को नहीं खिलाया उन्होंने, एस्टन एगर इस टीम में नहीं थे, और एक जरूर कहना होगा कि यहाँ पर जो स्टार्क हैजलवुड में से भी किसी एक को जरूर होना चाहिए था। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं वो, जरूर है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, इंजर्ड भी है दोनों। नहीं इंजर्ड जरूर है, मैं ये बिल्कुल सही कहा है आपने, इंजर्ड जरूर है, लेकिन वो उनके हाथ में नहीं था बस ये, लेकिन होना जरूर चाहिए था। अगर ये है, हाँ इतना जरूर डेली क्रिकेट खेला, अगर छोटी इंजरी थी तो खेलना चाहिए। आप बॉर्डर गवास्कर नहीं खेलेंगे तो क्या खेलेंगे? वर्ल्ड कप का फाइनल वो तो अब आपके हाथों में भी नहीं है, लेकिन बॉर्डर गवास्कर फाइनल तो सीरीज तो आपके हाथ में है ना। जब आप खुद ही कह रहे हैं कि बॉर्डर गवास्कर हमारे लिए एसिस से भी जरूरी है, तो अगर छोटी माइनर इंजरी है तो खिलाइए, और नहीं है अगर ज्यादा इंजरी है तो फिर बाहर बैठा के रखिए। आजकल तो छोटी मोटी में भी खेलता है नहीं, बस बैठ जाते हैं। दिख तो रहे थे वहां पर हैजलवुड ऐसे करते हुए, लेकिन बिल्कुल। तो ये हाल है कैप्टनसी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो। खैर ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 400 रन बनाए, माफी जगह ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की थी 170 पे वो ऑल आउट हुए, उसके बाद इंडिया आई 400 रन बनाए उन्होंने और उस पर ऑल आउट हुए वो, और उसमें लेफ्ट हैंडर्स का भी कॉन्ट्रीब्यूशन भर भर के था जिनका हुआ ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन से कुछ ज्यादा ही बना के रखा था। उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी और 91 रन के अंदर पूरी की पूरी टीम जो है सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की ऑल आउट हो गई, और इस मैच को इनिंग्स और 130 प्लस रन से 132 रन से इंडिया इसे जीतने में कामयाब रहा, और उसमें कोई दरार नहीं है कि बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस रही। हमने पहले ही कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए 2 सिंपल सी बात से मैं इसे खत्म करना चाहूंगा कि अगर कोई ग्राउंड पर होम एडवांटेज यूज करता है, अगर आप कोई कहीं आप जाते हैं और वो होम एडवांटेज यूज करते हैं, तो इसमें दिक्कत कहां पर आ जाती है? अगर कोई टीम होम एडवांटेज यूज करती है तो फिर क्या आपको खुद के ऊपर उंगली उठानी चाहिए क्या यार? कि मतलब क्या हमारे अंदर इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि हम उन पिचेस पर जाकर सीख कर हम उनके खिलाफ रन्स कर सकें? आप सोचिए, आप इंडिया आए हैं, आपने इंडियन बॉल्स के खिलाफ, इन्हीं बॉल्स के खिलाफ रन्स किए और उनको मैच भी हराया। वो जो एक तारीफ होगी, वो जो एक परफॉर्मेंस होगा, वो एक अलग लेवल का होगा। भले आपने एक मैच जीता हो, लेकिन वो सीरीज जीतने के बराबर होगा। कभी खुद से भी ये पूछिए कि यार क्या बात है, चलिए टर्न विकेट बनाया, ठीक है, हम जाकर परफॉर्म करेंगे। इंडिया ने तो करके दिखा दिया। बताइए अब इंडिया में तो इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया गया 2 बार आपको लगातार सीरीजेस हराई हैं। एक बार पहले विराट कोहली कप्तानी में, और तब आपके तब एक बहाना था कि स्टीव स्मिथ नहीं है, लाबुशेन नहीं है, वार्नर नहीं है और कोई नहीं थे। चलिए उसके बाद फिर वापस से इंडियन टीम गई, फुल फास्ट ट्रैक एकदम बाउंसी पिचेस पर जाकर इंडियन टीम ने आपको 2 बार हरा दिया। वहां तो रोना नहीं हुआ कि भाई स्पिन नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। तो ये इस तरह के खुद के अंदर कैलिबर लाई है ना, तो फिर आप किस तरह से इतने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल बैट्समैन हुए? ये किस तरह के बैट्समैन होते हैं जो मतलब अपने हिसाब से पिच मिले तो हम रन करेंगे, अपने हिसाब से पिच नहीं मिले तो हमसे रन नहीं होगा, हम मैच नहीं जीतेंगे। तो फिर आप खुद सोचिए ना, ये कौन से बड़े प्लेयर्स हुए? गोट प्लेयर ऐसे होते हैं क्या? नहीं तो लाथर लियोन पे भी हंसी आती है बहुत ज्यादा। आप कुछ भी नहीं कर पाए, आपका तीसरा दौरा है जी हाँ, आपका तीसरा दौरा है। रिकॉर्ड उठा के देखिए, ऐसी हंसी निकलेगी मुंह से कि ये नाथन लियोन है, ये 400 विकेट लेने वाले बॉलर ऐसे होते हैं क्या? ऐसे ऐसे रिकॉर्ड है, तो ये बड़ा अजीब है और वो एकदम खराब। क्या कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में? 91 पे ऑल आउट होने वाली टीम जो 2017 में ऐसा खेली थी, वे बेटर खेली थी इस 2023 के मुकाबले, कुछ नजर नहीं आया 1% भी उस दौरे का इस दौरे।
बिल्कुल। और अब स्टार्ट होगा ब्लेम गेम। जी हाँ, अब स्टार्ट होगा ब्लेम गेम। पिच ऐसी थी, पिच वैसी है, ऐसे से इंटरफेयर करे, ये करे, वो करे, लेकिन कोई भी अपनी तरफ, जैसे कहते ही हैं कि अपनी गलतियां किसी को दिखती नहीं है, कोई भी अपनी ये चीज नहीं मानेगा, यार मैं स्टीव स्मिथ हूँ, यार मैं डेविड वार्नर हूँ, यार मैं नाथन लियोन हूँ, मैं पीटर हैंड्सकॉम्ब हूँ जो पहले दौरा कर चुका हूँ, मैं मैट रेंशो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन हूँ, मैं 2, 3 पता नहीं कौन से नंबर के बैट्समैन हूँ, मुझे तो एक खेमा गोट बुलाता है, मैं ये हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ इन लड़कों के सामने, यंग लड़के, अक्षर जडेजा की मैं बात कर रहा हूँ, जडेजा तो चलो बहुत पुराने हैं, इतने स्पिनर्स के सामने मैं इनके लट्टू की तरह इनके सामने घूम के आ गया, मैं किस तरह का बैट्समैन हूँ। सो ये भी सोचना चाहिए कम से कम कि आपसे अपने हिसाब से पिचेस पे खेलेंगे तो वो वहाँ पर अगर शतक पिछतक मारते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। रूट ने कम से कम, हम अपनी बात करें, रूट ने हमें इंप्रेस तब किया जब उन्होंने एशिया में आकर रन करना स्टार्ट किया। वो श्रीलंका गए, वहां उन्होंने रन किया, वो इंडिया है, यहाँ पे भी उन्होंने रन किया, तब जाकर हमें लगा कि नहीं, रूट सच में एक जबरदस्त टच और फॉर्म में। ये नहीं कि इंग्लैंड में उन्होंने 900 मारते तो हम बड़े इंप्रेस हो गए, बहुत टेस्ट क्रिकेट देख लिया, जैसे हमने कहा टेस्ट क्रिकेट में जर्सी वाइड होती है, उतने ही हमारे बाल देख देख के बाल पकने वाले हैं, इतना ज्यादा टेस्ट क्रिकेट हम देख चुके हैं, तो बात समझ में सही से आता है। अब देखना है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ टेस्ट में किस तरह से टीम वापसी करती है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर करिए और लगातार डेली क्रिकेट के साथ जुड़े रहिए।